गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। सुल्तान बनने से पहले वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी कि काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा था। गयासुद्दीन बलबन जाति से इल्बारी तुर्क था। उसके जन्म तिथि का पता नहीं। उसका पिता उच्च श्रेणी का सरदार था। बाल्यकाल में ही मंगोलों ने उसे पकड़कर बगदाद के बाजार में दास के रूप में बेच दिया। भाग्य चक्र उसको भारतवर्ष लाया। सुल्तान अल्तमश ने उस पर दया करके उसे मोल ले लिया। स्वामी भक्ति और सेवा भाव के फलस्वरूप वह निरंतर उन्नति करता गया, यहाँ तक कि सुल्तान ने उसे चेहलगन के दल में सम्मिलित कर लिया। रजिया के राज्यकाल में उसकी नियुक्ति अमीर शिकार के पद पर हुई। वह सुल्तान नासिर उद दीन महमूद के दाहिने हाथ के रूप में 20 साल तक कार्य करता रहा और इस दौरान उसने अपने सभी विरोधियों को, जो कि साम्राज्य के अंदर और बाहर एक प्रमुख ताकत के रूप में चर्चित थे, समाप्त कर दिया। अपने शासक की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। बलबन की लौह और रक्त नीति काफी चर्चित रही। इस नीति का तात्पर्य शत्रुओं के प्रति निर्मम होना, तलवार का प्रयोग, कठोरता और सख्ती और खून बहाना है। इसने सभी प्रकार के आतंकवादियों के दुश्मनों के इस्तेमाल और उन पर हिंसा भड़काने की अनुमति दी। दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले भी बलबन ने उच्च पदों तक पहुंचने के लिए कुछ हद तक इन उपायों की कोशिश की थी। उसने रजिया के साथ विश्वासघात किया था और उसके खिलाफ विद्रोह किया था। वह बहराम शाह के विनाश और मसूद को एक राजा के रूप में स्थापित करने के लिए जिम्मेदार था। बाद में उसने साजिश रची और मसूद को हटा दिया और नसीर उद्दीन महमूद का रासफाश कर दिया और उसका प्रधानमंत्री बनकर सुल्तान की सारी शक्तियों को हड़प लिया। 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद अचानक एक बड़ी मंगोल सेना से घिर जाने के कारण युद्ध करते हुए मारा गया। अपने प्रिय पुत्र मोहम्मद की मृत्यु के सदमे को न बर्दाश्त कर पाने के कारण 80 वर्ष की अवस्था में 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई।